नमस्कार मित्रों, मैं एक बार फिर आप लोग के सामने अपना एक वीडियो लेके आया हूँ और आशा है कि आप लोग मेरा समर्थन करेंगे। इसलिए नहीं कि आप एक शारीरिक शिक्षक हैं या आप हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए कि आज जो राजनीतिक पार्टियां चाहे कोई भी हो, हमें अलग अलग मुद्दों पे भटकाती है, अलग अलग मुद्दों पे हमें लड़ाती है, अलग अलग मुद्दों से हमें भटका करके और अपना वोट लेती है। मैं आज उस विषय पे बात करना चाहता हूँ जिस पे आप आश्चर्य करेंगे कि उन पार्टियों के लिए हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। उनके लिए अपना अस्तित्व मायने रखता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। इसका साक्षात उदाहरण है बिहार में नियुक्त शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक। मैं उन भाइयों और बहनों के लिए ये बात बोल रहा हूँ जिनको ये नहीं पता है। आप कल्पना करिए कि एक सरकार है जो एक विज्ञप्ति लाती है, एक विज्ञापन लाती है, और वो भी विज्ञापन कोर्ट के आदेश पे जिस विज्ञप्ति के लिए, जिस विज्ञापन के लिए, जिस वैकेंसी के लिए 12-13 साल तक हाई कोर्ट में केस लड़ा जाता है और कोर्ट के तमाम कई बार अवहेलना करने के बावजूद, कोर्ट के फटकार के बाद ये बिहार सरकार हमारे लिए ये नियुक्ति लाती है। नियुक्ति होने के बाद आप आश्चर्य करेंगे, पूरे भारत में मिला लीजिए हमारा वेतन मात्र 8,000 है। आप कल्पना करिए, अगर आप एक अलग बाहर स्टेट के विद्यार्थी हैं, बाहर स्टेट के अगर आप एक आम इंसान हैं और आपकी नियुक्ति होती है किसी प्रदेश के अंदर, और वो भी अपने घर से 500-400 हज़ार किलोमीटर दूर, आपको वेतन दिया जाए मात्र 8,000 रुपये, और वो भी सोच लीजिए कि मार्च महीने से अभी आज तक नहीं मिला है। आप कल्पना करिए कि इस परिवेश में आप किस तरह से गुजारा करेंगे। मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरे जो दोस्त हैं उनके दुख है या उनकी पीड़ा है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कल्पना करिए कि एक सरकार के लिए, इन राजनेताओं के लिए हमारी कीमत कितनी है। उनको ये पता है साफ साफ कि इस वेतन में किसी का गुजारा नहीं होगा, फिर भी इस तरह की जो नियुक्ति होती है क्यों की गई। आप खुद से कल्पना कर लीजिए कि हमारी कीमत उनके लिए क्या है, चाहे वो कोई भी पार्टी है, हमें वो किसी भी चीज़ पे लड़ाते हैं, लेकिन उनके लिए हमारी कीमत क्या है आप कल्पना करिए। अपने बाल बच्चे, अपने माता पिता के हर उस अपेक्षा को हम लोग मिट्टी में रौंद रहे हैं। उन लोगों ने पढ़ा लिखा करके डिग्री दिलवाई कि हमारा बच्चा नौकरी करे। ऐसा भी नहीं है कि हमारी नियुक्ति ऐरू गैरू तरीके से कैसे भी करके सरकार ने कहा आइए आपको हम नियुक्ति दे देते हैं। जी नहीं, इसके लिए विधिवत इसकी योग्यता निर्धारित है। जो एक आम शिक्षक की योग्यता होती है वो है BPEd, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो एक स्नातक की डिग्री होती है। साथ ही साथ स्टेट की परीक्षा होती है जिसको हम लोग पास करते हैं। उस परीक्षा के बाद फिर से मेरिट बनता है और उस मेरिट के हिसाब से हम लोग अलग अलग जगह पे काउंसलिंग करवाते हैं, तब हमारी जाकर के नियुक्ति होती है। और नियुक्ति के बाद हमें वेतन दिया जाता है मात्र 8,000। आपको आश्चर्य नहीं लगता कि एक माँ बाप पढ़ा लिखा करके अपने बच्चे को परीक्षा दिलवाते हैं, परीक्षा पास किया जाता है और उसका वेतन मिलता है कितना? मात्र 8,000। मैं ये बात इसलिए रख रहा हूँ कि हो सकता है ये वीडियो किसी तरह से किसी अधिकारी के पास पहुँच जाए, शायद हमारे ऊपर ध्यान तो ऐसे कोई देने वाला है नहीं। हम लोगों ने विधानसभा जो पत्रिका होती है उसके माध्यम से व्यक्तिगत रूप से हर मंत्री, हर विधायक, कोई ऐसा नहीं होगा बिहार का जो ये नहीं जानता होगा कि हमारी हालात क्या है। और ये जो लोग हैं बैठे हुए सरकार के अंदर और उनके काम करने वाले जो नौकरशाह हैं, उन लोगों की भी इसके अंदर संलिप्तता है। उन लोगों ने ही मिल करके इस तरह की नियमावली बनाई। और जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं, आपको मैं बता दूं, अभी कोर्ट में हमारी जो अभी डेट लगा था उसके अंदर अच्छा खासा 4-5 पन्नों का विधिवत बना करके बिहार सरकार ने दिया है कोर्ट को कि आप ऐसा कोई काम मत करिए जिससे कि संविधान और हमारे अधिकारों का हनन हो। अब कल्पना करिए, ये वो सरकार है और ऐसे राजनेता हैं और इस तरह के नौकरशाह हैं जो हमारे लिए इस तरह की सोच रखते हैं। ये हमारे लिए मतलब एक आम जनता के लिए कहा गया है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। अब बताइए कौन सा अधिकार आप किससे मांगें? उस समय तो अंग्रेज़ से तो कहा जाता था कि अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ चले जाते हैं, हमारा राज होता तो हमको मिल जाता।
आज कौन से अंग्रेज हैं जो हमारे राज्य के ऊपर हैं? आप बताइए, इस वेतन पे अब आप कहेंगे नौकरी छोड़ दीजिए। क्या यह लोकतंत्र में इस तरह की जो कथन है, क्या वो सही है? बताइए, क्या कहीं आपने सुना है कि वेतन कम है इसलिए? ये भी कहा जाता है आपको पहले से पता नहीं था। ये कोई तर्क है? नियम और कानून किसके लिए बनाए जाते हैं? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? नियम कानून से हम हैं कि हमारे लिए नियम कानून होता है। नियम कानून है तो बदलिए उसको। ऐसा नियम क्यों बनाया गया है? आप बताइए, किस तरह का नियम अगर आप हमारे जगह पे होते, आप कैसे गुजारा करते? 2 साल हो गए आज लगभग, 3 महीने सैलरी नहीं मिली, बाल बच्चे हैं, माँ बाप से तो मांग मांग के थक गए हैं, कितना वो देंगे? मान लीजिए वो जिससे काबिल होंगे वो न देंगे, जिससे काबिल नहीं होंगे वो क्या करेंगे? और बैठे बैठे जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं बिहार सरकार के, ये विधानसभा में स्टेटमेंट दे रहे हैं हंस करके, आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि उनको तो बस योगा पीटी कराना है, बस बाकी समय क्या करेंगे? हम लोग डमरू बजाएंगे? बताइए, ये जो पीड़ा है अंदर की, ये पीड़ा बाहर निकल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। एकदम आँख कान में तेल डाल करके बैठे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। मरो मरो, जियो जियो, तुम्हें कोई मतलब नहीं। करना है करो, नहीं करना है जाओ। कहने के लिए मेरी अंशकालिक ड्यूटी है। आपको मैं दे सकता हूँ प्रूफ। मैं खुद जातिगत जनगणना में, चुनाव में, हर उस काम में जहाँ पर शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, हमारी ड्यूटी लगाई जाती है। इसके बावजूद भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हम लोगों की डिग्री, हम लोगों की नियुक्ति, हम लोगों का काम एक आम शिक्षक से हट कर नहीं है। मैं अगर कहूँ तो लोगों को बुरा लगेगा, उससे बेहतर तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कर रहे हैं। इसके बावजूद भी बिहार सरकार की यह हालत है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी जो वीडियो है, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप इसको शेयर कर दीजिए। क्या पता किसी के हाथ लग जाए तो आपको भी पुण्य मिलेगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा मित्रों। धन्यवाद।